नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। जनता का जनादेश आ गया है। 4 राज्यों में से चुनाव परिणाम में 3 में भारतीय जनता पार्टी जीत हुई। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कांग्रेस को करारी शिकस्त इस बार 2023 के विधानसभा चुनाव में ना नहीं की जा सकती। लेकिन अब जो कांग्रेस को हार हुई और बीजेपी की जीत हुई, एक चीज जरूर सामने सारी दुनिया के तो बात सत्य और असत्य, यानी कि एक सिस्टम से चलकर जहां कांग्रेस ने चुनाव जीतने की कोशिश की, वहीं एक सिस्टम से परे होकर भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जो हमेशा लड़ा गया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा विकास और मुद्दों की बात की, जनहित और जनता की बात की। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने नफरत की बात की, हिंदू की बात की, मुसलमान की बात की, वोट बैंकिंग की बात की और तमाम तरह के जुमले और जुमलेबाजी की बात की। जब भारतीय जनता पार्टी, जब राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की बात की जाए या तमाम कांग्रेस के नेताओं की बात की जाए, इस चुनाव में छत्तीसगढ़ में के चुनाव की बात की जाए, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नाम पर चुनाव लड़ा गया, मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नाम पर चुनाव लड़ा गया, राजस्थान में अशोक गहलोत के नाम और चेहरे और शक्ल के नाम पर चुनाव लड़ा गया। तो क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ और सिर्फ एक नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया? यानी कि ये तो तय आप मानिए कि बीजेपी पार्टी में राज्यों में अब कोई चेहरा नहीं बचा और सिर्फ एक चेहरा है नरेंद्र मोदी का, जिसके नाम पर ये तमाम 5 राज्यों के चुनाव लड़े गए। अब सवाल ये है हार और जीत का। अब जब जीत हुई, उससे पहले की जो तमाम जो चुनाव प्रचार, जो यात्राएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पक्ष में, वह तमाम ऐसे भाषण दिए गए, हेट स्पीच, नफरत फैलाई गई थी। और जहां राहुल गांधी ने मोदी के लिए एक पनौती शब्द का नाम दिया, जब खुले मन से दिया गया था, तो चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस दे दिया कि आप कारण बताओ। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जब मूर्खों के सरदार और तमाम तरह के हेट स्पीच अपनी चुनावी सभा में दी, तो क्या मजाल उस चुनाव आयोग की जो नोटिस देना तो दूर की बात, नरेंद्र मोदी का नाम भी नहीं अपनी जुबान पर ले पाया, जो नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के अलावा तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट और भारतीय जनता पार्टी की जो गुंडे किस्म के नेता हैं, वो भरी विधानसभा में नफरत फैलाते हैं, हिंसा फैलाते हैं, मुसलमानों को, भारत के मुसलमानों को कटबुल्ले, कटुए और कटल्ले बोलते हैं। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया जाना इस बात से साबित है कि कहीं ना कहीं होकर इन चुनावों में खेला तो बड़ा किया जा रहा था। बाकी नरेंद्र मोदी कुछ भी कहें, इतना तो तय है कि जनता उनको मानती है, जनता उनको जानती है और जनता उनको मानना भी चाहती है, जनता उनको जानना भी चाहती है। मोदी जी की वजह से ही कांग्रेस की हार हुई है, क्योंकि बीजेपी में कांग्रेस का चेहरा अशोक गहलोत, कमलनाथ और भूपेश बघेल जाते, वहां तीनों राज्यों में अगर चुनाव लड़ा गया तो सिर्फ मोदी के चेहरे पर, और जब मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया तो बात कही जो मोदी का जो कहना था उसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, सिर्फ एक मोदी था और भारतीय जनता पार्टी थी। लेकिन कांग्रेस में जब चेहरे के नाम पर कांग्रेस पार्टी का विघटन हो चुका था, कांग्रेस पार्टी बढ़ चुकी थी। राजस्थान की अगर बात की जाए
तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के विवाद को लेकर जिस तरह से लास्ट टाइम पर राजेश पायलट का नाम ले लेकर नरेंद्र मोदी ने जो राजनीतिकरण किया था, राजनीति को बनाया था, वो वाकई अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत दिया और कहीं ना कहीं उसकी हार जीत का जो फैसला उसी संदेश को लेकर दिया था और गुर्जर वोटों को ये नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने अपने पक्ष में करके इस तरह से कांग्रेस को इस बार बाहर कर दिया। ये वाकई एक बहुत बड़ा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी बारे में कांग्रेस सोच नहीं सकती, लेकिन दिल्ली के राजा जी ने वो कर दिखाया जो वाकई किसी के बस की बात नहीं है साहब। हालांकि सचिन पायलट ने तो यहां तक कह दिया, मुझे और मेरी पार्टी की चिंता करने की किसी को जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मोदी आपकी पार्टी की और आपकी चिंता नहीं करेंगे सचिन पायलट या तो गहलोत, तो फिर आप कैसे राजस्थान की सत्ता से बाहर निकलोगे। और यही कारण है प्रधानमंत्री मोदी ने आपको बाहर निकाल दिया। सोचना आपको है 2024 में चुनाव आपके सर पर है। इस बार क्या गलतियां नहीं, गलती बहुत है। मंथन आपको करना है, चिंतन आपको करना है, हमारा काम आपको बताना 2024 में चुनाव। इसी तरह से अगर 2024 लोकसभा का चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए अगर वाकई आपको 2024 का चुनाव लड़ना है साहब, ऐसी कोई प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी, रणनीति आपको बनानी पड़ेगी जिससे कि दिल्ली के राजा जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप शायद कर सकें। और अगर रणनीति नहीं है आपके पास, तो हारने के बजाय भला इसी में होगा चुनाव ना ही लड़ा जाए, क्योंकि जब चुनाव लड़ेंगे नहीं तो हार की बेइज्जती का सामना तो आपको नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको राजा जी से लड़ना है तो रणनीति आपको जरूर मिलेगी। हार जीत एक सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन शर्मनाक जीत मिले ना मिले, लेकिन चुनाव में सम्मानजनक हार तो कम से कम कांग्रेस पार्टी को 2023 विधानसभा चुनाव में हार ने यह साबित तो कर दिया, कांग्रेस को सम्मानजनक हार तो नहीं मिली, लेकिन क्या लोकसभा के 2024 के चुनाव में कांग्रेस अपने सारे उन हिसाबों का बदला पूरा कर लेगी, वो वक्त बताएगा, भविष्य का चुनाव लड़ा जाएगा। दोस्तों, आपने अगर हमारा इन्वेस्टिगेशन वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, नीचे बेल आइकन की दबाइए, जिससे कि आगे हमारे आने वाले सारे वीडियो बस इजाजत।